हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डनिंग विद समीर। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ मोगरा के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में जैस्मिन का प्लांट भी कहते हैं या फिर इसे अरबिक जैस्मिन भी कहते हैं। और इसे बेल भी कहा जाता है क्योंकि इसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है। और अगर आपको खुशबू वाले पौधे पसंद है तो आप इस पौधे को ज़रूर लगा सकते हैं क्योंकि इसकी स्मेल मुझे बहुत अच्छी लगती है। गाइज़ यार, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इसे उगाया कैसे जाता है। तो इसे उगाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सिंपल सी एक कटिंग लेनी है। और कटिंग्स को आपको ग्रो करने के लिए मैंने आपको बताया है कि पोरस मिट्टी आप बना लीजिए, क्योंकि पोरस मिट्टी के अंदर उनकी जो ग्रोथ है बहुत फास्ट होती है। और चूंकि रेन चल रहा है, बारिश हो रही है और हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और इस बारिश के मौसम में अगर आप पोरस मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपके प्लांट्स कभी भी ख़राब नहीं होंगे। सो मेक श्योर कि आपके पास सबसे पहले पोरस मिट्टी होनी चाहिए। और उसे कैसे बनाया जाता है इसका मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, सो आप वहां से चेक कर सकते हैं। जैसे ही धूप खिलेगी और थोड़ा सा मेरा गार्डन और सेट हो जाए तो उसके बाद मैं आपको एक नया ओवरव्यू भी दिखाऊंगा, और साथ में बहुत सारे काम बाकी पड़े हुए हैं जिसे मैंने करना है। तो आने वाले वीडियोज़ में मैं उन सारी चीज़ों को कवर करूँगा। तो फिलहाल सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इसे उगाया कैसे जाता है। अगर आप नर्सरी से ये पौधा लाना चाहते हैं तो फिर आप नर्सरी जाकर के एक जैस्मिन का या मोगरे का प्लांट ले सकते हैं। इस पौधे की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, और इसकी खुशबू के लिए ही ये ज़्यादातर जाना जाता है। और तो और इसके अंदर काफ़ी सारी वैरायटीज़ आती है। ये मेरे पास डबल पेटल वाली वैरायटी है। डबल पेटल का मतलब होता है कि इसके जो फूल आप देख रहे हैं, इसमें जो कलियाँ आई हुई हैं, ये एक्चुअली जब इसमें खिलता है तो इसमें 3-4 लेयर्स बिल्कुल परत बिल्कुल बनी होती है, जिससे कि बहुत खूबसूरत लगता है। और ये वाइट कलर के ही होता है। जनरली नॉर्मल जो प्लांट होता है इसका बिल्कुल सफ़ेद कलर का होता है। और इसे मैंने 12 इंच के ही गमले में लगाया और सीमेंट के पॉट में लगाया है। अगर आप इसकी मिट्टी पे ध्यान दें तो मैंने इसकी मिट्टी जो है वो बिल्कुल पोरस ली है, यानी कि एक पार्ट मैंने रेत या सैंड लिया है, बालू जिसे हम कहते हैं, और एक भाग मैंने उतना ही जितना मैंने रेत लिया था उतना ही भाग मैंने कंपोस्ट ले लिया। चाहे आप खाद भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, और या फिर आप गोबर की जो खाद होती है उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक भाग मैंने जो हमारे यहाँ पे मिट्टी होती है, चाहे जैसी भी मिट्टी हो, लैटराइट मिट्टी या फिर काली मिट्टी, आपके यहाँ जैसे भी चिकनी मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, तो उस एक भाग आप मिट्टी का ले लीजिए। और उन तीनों को मिलाने के बाद आप उसमें उन तीनों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और मिक्स करने के बाद जब आपकी मिट्टी तैयार हो जाए तो आप उसमें वो सारी कटिंग्स को लगा सकते हैं। एक बार जब आपकी पोरस मिट्टी तैयार हो जाए तो आप उसमें डायरेक्ट चाहे तो उसके अंदर आप कटिंग को ग्रो कर सकते हैं, यानी 3-4 कटिंग आप ले लीजिए और उसमें से आप तीनों कटिंग को लगा दीजिए। कटिंग्स को कैसे लगाना है इसका वीडियो भी मैं जल्दी लाने वाला हूँ, उस पर फिर हम बाद में बात कर लेंगे। फिलहाल अभी मैं आपको ओरल बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है। आपको एक पेंसिल के साइज़ की आपको एक कटिंग ले लेनी है, और कटिंग को लेने के बाद आपको क्या करना है, आपने जो पोरस मिट्टी तैयार कर ली है उसके अंदर आप उसे जैसे ऐसे उंगली से जैसे मिट्टी देख रहे हैं आप, इस मिट्टी में ऐसे एक आप होल बना लीजिए अपनी फिंगर से, और उसके बाद उसमें वो कटिंग जो है वो उसका साइज़ आप पेंसिल के जितना रख लीजिए। जितनी मोटी हमारी जो पेंसिल होती है बिल्कुल उतनी ही मोटी होनी चाहिए आपकी कटिंग भी। और जैसा मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए, ये भी एक कटिंग से ग्रो किया हुआ पौधा है। और अगर आप इसकी साइज़ देखें, देखिए कितनी पतली है, और बिल्कुल जितना पतला आप देख सकते हैं। हालांकि अभी ये थोड़ा सा नीचे इसकी जड़ें जो हैं वो फैल गई, मैंने यहाँ से प्रून कर दिया था। तो अभी बारिश वाला ये बारिश में फ्लावरिंग करता है क्योंकि ये बारिश का पौधा। और यहाँ से आप देखिए इसकी स्प्राउट्स जो हैं निकलने लगी हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो फिर इसकी जो स्प्राउट्स हैं वो धीरे धीरे यहाँ से इसकी नई नई ग्रोथ शुरू हो गई है। तो इसलिए मैंने क्या किया, बिल्कुल आपको इसके साइज़ का, यानी जैसे ये पेंसिल के जैसी आपको दिख रही होगी, इससे थोड़ा सा आप 19-20 चलता है, आप उसमें मैनेज कर लीजिए। तो एक कटिंग आप उतनी ही ले लीजिए। उस कटिंग को लेने के बाद आपको सिंपल से ऐसा एक होल बनाना है अपनी फिंगर की हेल्प से, और उसके बाद आप उस कटिंग को उसके अंदर डाल के ऐसे आपको प्रेस कर देना है। और फिर क्या करना है, आप ऊपर से उसमें वाटरिंग कर दीजिए, पानी डाल दीजिए, और उसे किसी ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि सीडलिंग या फिर जो कटिंग्स वगैरह होती हैं, ज़्यादातर जो सीडलिंग होती है उन्हें हम डायरेक्ट सीधे धूप में नहीं रख सकते, क्योंकि चांसेस होते हैं कि उनकी ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि बिल्कुल एकदम से अगर वो जर्मिनेट करने लगे और फिर ऊपर से तेज़ धूप पड़ेगी तो फिर वो पौधा जो है सर्वाइव नहीं कर पाता और चल नहीं पाता। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप उसे ऐसी जगह पे रख दीजिए जहाँ पे कम से कम धूप आती हो, यानी धूप तो आती हो लेकिन डायरेक्ट सनलाइट नहीं होनी चाहिए। आप उसे किसी कोने में भी रख सकते हैं, या फिर ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पे बिल्कुल तेज़ धूप या सीधी धूप ना पड़ती हो, बस छाँव होनी चाहिए।
चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, 10-15 दिन में आप देखेंगे कि उसकी कटिंग में जो है स्प्राउट्स निकलने शुरू हो गए हैं, और जो स्प्राउट्स निकलते हैं उससे ये पता चल जाता है आपकी ग्रोथ जो है वो शुरू हो गई। तो उसकी 3-4 पत्तियां आप देखें जब निकल जाए, तो अगर उसमें जो सबसे हेल्दी प्लांट आपको लगता है, आप उसी पौधे को उसमें रहने दीजिए और बाकी के 2 पौधों को निकाल के आप उसे ट्रांसप्लांट कर दीजिए। इस तरह आप कटिंग से पौधे को तैयार कर सकते हैं। ये जो पौधा भी आप देख रहे हैं, ये मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था, तो मेरे पास 3-4 हो गए थे, जिसमें से मैंने अभी वापस से कुछ कटिंग्स को लगा दिया है, और बाकी की कटिंग्स जो हैं वो मेरे नीचे वाले जगह पे मैंने लगा रखी है। तो इस जगह पे मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि इसमें अच्छे से सर्वाइव कर रहा था, तो मैंने सोचा कि इसमें ही रहने देते हैं। और यहाँ से मैंने गर्मियों में प्रून कर दिया था, तो यहाँ से इसमें स्प्राउट्स भी निकलने लगे हैं, तो इसीलिए मेरा अच्छे से अभी पौधा जो है चल रहा है। इस पर बहुत ज़्यादा तो केयर नहीं करनी पड़ती है, लेकिन हाँ, बारिश में आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है आपके किसी भी पौधे के लिए, वो ये है कि आप उसकी ड्रेनेज सॉइल जो है वो चेक कर लीजिए। बारिश में एक चीज़ का आपको और ध्यान देना, आप इसके अंदर कोई भी फर्टिलाइज़र या खाद वगैरह हम दे नहीं सकते, क्योंकि अगर आप इसके अंदर खाद वगैरह मिलाएंगे तो उससे क्या होगा कि खाद जो है वो आपकी भर तो जाएगी, लेकिन जैसे ही बारिश का पानी आपके पॉट या गमले में आएगा, तो फिर पानी की भर जाने की वजह से गमले में जो भी खाद वगैरह होती है वो वापस आपकी ज़मीन पे गिर जाएगी, तो वो बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो आप कोशिश यही करिए कि अभी आप इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र या फिर कंपोस्ट ना ही दे तो बेहतर है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके पौधे में अगर आप फर्टिलाइज़र या फिर कंपोस्ट ऐड नहीं करेंगे तो फिर आपका पौधा ख़राब हो जाएगा, आप सर्वाइव नहीं करेगा, उसे जो है न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है। बारिश के पानी में काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो फिर जिससे कि वो अपनी सारी जितनी भी उसकी ज़रूरत है वो पानी से पूरी कर लेता है। तो इसकी केयर में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस अगर जैसे ही बारिश अगर नहीं है आपके यहाँ और आपने गर्मियों का पौधा लगाया हुआ है, तो फिर आप उसके अंदर एक मुट्ठी बस कंपोस्ट, आपको 10 से 15 दिन में आप एक बार इसमें कंपोस्ट ऐड कर दीजिए। नॉर्मली मैं अपने सारे पौधे के साथ यही काम करता हूँ। मैंने एक शेड्यूल बनाया हुआ है कि मैं हर 15 तारीख को महीने में मैं हर 10 तारीख को जो है अपने हर पौधे में एक मुट्ठी कंपोस्ट दे देता हूँ, और 10 दिन में आप देखेंगे तो वो जो पौधे का जो मैंने कंपोस्ट ऐड किया था वो बिल्कुल डिकम्पोस्ट अच्छे से होकर के मिट्टी में बन जाता है। आपको पहचानना कैसे है कि आपके पौधे की जो मिट्टी है वो बिल्कुल सॉइल आपके पौधे की रिच है या नहीं, वो आपके पौधे को देखकर ही पता चल जाता है। आपके प्लांट्स की जो पत्तियां होती हैं वो आपको बता देंगी कि उन्हें कितनी खाद या पानी चाहिए कि नहीं। तो उसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि उसमें आपको कैसे पता करना है। तो केयर करने के बाद इसकी धूप की बात कर लेते हैं। अगर आपने बारिश वाला पौधा लगाया हुआ है तो जाहिर सी बात है आप इसे फुल सनलाइट में ही रख सकते हैं, और फुल सनलाइट में रखने का ये रहेगा क्योंकि बारिश में तो अभी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है इस पर, और काफ़ी सारी इसमें देखिए आप बर्ड्स आई हुई हैं, और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी होती है। और इसे मैंने 12 इंच के पॉट में लगाया हुआ है, तो अगर आप भी कोई नर्सरी से ये पौधा ग्रो करना चाहते हैं तो फिर आप नर्सरी से कोई भी अभी एक पौधा ले आइए और उसे ग्रो करिए। और लगाने का तरीका मैंने जैसे कि बताया, अगर आप नर्सरी से कोई पौधा लेकर आ रहे हैं तो फिर आप उसे जैसे नॉर्मली हम पोरस मिट्टी बनाते हैं, आप पोरस मिट्टी बना लीजिए, और मिट्टी को बनाने के बाद आप उसमें अपने पौधे को लगा दीजिए और वाटरिंग कर दीजिए ऊपर से। वाटरिंग करने के बाद एक चीज़ का आपको ये ध्यान देना है कि जब आप उसमें मिट्टी में कंपोस्ट मिला रहे हैं तो आपको तीनों का जो मात्रा है वो बिल्कुल सेम ही रहेगा। अगर आपने कंपोस्ट की मात्रा ज़्यादा कर दी तो फिर इससे आपका चांस हो सकता है कि आपका पौधा जो है वो ख़राब हो जाए, क्योंकि फंगस लग सकते हैं उसमें और कोई भी इन्फेक्शन भी बन सकता है। तो क्योंकि बारिश की वजह से बिल्कुल सडन सी कंडीशन एक पैदा हो जाती है, जिसकी वजह, क्योंकि बारिश में आपने सुना होगा कि हमारा जो कंपोस्ट है वो बहुत फास्ट होता है, तो उसका रीज़न यही है। गाइज, आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि मैं जो भी नई वीडियोज़ अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर इस पौधे से जुड़े आपको कोई और भी अलग से जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।